Hello everyone, this is our fourth session on the business environment. In this video, we are going to learn about three important environmental scanning technique, and first one is PEST, second one is SWOT, third is QUEST. So let's begin. टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग की टेक्निक होती है, ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है ताकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सके, पहचान सके कि हमारे व्यावसायिक वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और उनके बेसिस पे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी डिसीजंस ले। तो इसी के क्रम में हम फर्स्ट टेक्निक को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि है हमारी पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में हम उन सभी बाहरी वातावरण को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। ये एक्सटर्नल होती है, ओनली ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही बेस्ड होती है, उसी पे फोकस करती है। तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, पेस्ट स्टैंड्स फॉर पी फॉर पॉलिटिकल यानी कि राजनीति, ई फॉर इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एस फॉर सोशल सामाजिक, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल तकनीकी कारक आ जाते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं किसी भी बिजनेस के। इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये बिजनेस की आउटसाइड एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार के नियम, उसकी टैक्सेस और उसके लॉज आ जाते हैं, उसका कानून, उसका कर। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा न्यू जीएसटी रूल आया तो उससे सभी बिजनेस की कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ा। तो सपोज दैट एक रूल बनाया जीएसटी रूल गवर्नमेंट ने, बट उससे अफेक्ट तो सभी की बिजनेस कॉस्ट पे पड़ा। तो ये क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। नाउ बी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें वो सब आर्थिक गतिविधियां आ जाती हैं जिसमें कि हम किसी इकोनॉमी में देखते हैं कि क्या वहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट वहाँ का हाई है या लो है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वहाँ पर। ये सारे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हाई इन्फ्लेशन हुआ, अगर मार्केट में बहुत तेज़ी चल रही है, तो उससे क्या होता है? उससे कस्टमर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर पहले हमारे एक प्रोडक्ट की 2 यूनिट्स को परचेज कर रहा था, बट अब क्या हुआ? हमारे जो प्राइजेज हैं प्रोडक्ट के, वो एकदम से ड्यू टू इन्फ्लेशन राइज कर गए, यानी कि इन्फ्लेशन हुआ तो हमारे प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो डबल हो गए। तो जहाँ पे वो पहले कस्टमर हमारे 2 प्रोडक्ट को बाय कर रहा था, अब सिर्फ वो 1 ही परचेज कर पा रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन से हमारे कस्टमर की बाइंग पावर कम हो जाती है। तो इस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। नाउ थर्ड, एस फॉर सोशल फैक्टर्स। इसमें हमारे सभी समाज के कारक आ जाते हैं, जैसे कि समाज में कितनी आबादी है, पॉपुलेशन क्या है, वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, कैसा है, और लोग कैसा कल्चर फॉलो करते हैं। जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड आफ्टर कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग हैं, हमारे कस्टमर हैं, वो बहुत ही हेल्थ को लेकर अवेयर हो गए हैं और उनकी हेल्थ अवेयरनेस के कारण ही ऑर्गेनिक फूड की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। तो
एज अ प्रोड्यूसर हमें जब भी हम अगर फूड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें इस फैक्टर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि है हमारा सोशल फैक्टर। नाउ डी में टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि तकनीकी फैक्टर आ जाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम न्यू इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और अपनी कुछ पुरानी प्रोडक्ट है उसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट लाते हैं, जिससे कि हमारा कस्टमर जो है बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई के आने से क्या हुआ, कस्टमर सर्विसेज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। अब कस्टमर सर्विसेज किसी भी इंडस्ट्री में 24/7 अवेलेबल होती है, बिकॉज अब हम पर्टिकुलर ह्यूमन एम्प्लॉय को ना बिठाकर वहाँ पर एआई से कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट टेक्निक, जो कि है पेस्ट एनालिसिस। ये कम्प्लीटली फोकस करता है एनालाइज करने के लिए ओनली ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स को। अब स्वॉट एनालिसिस को देख लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसी एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक है जिसका यूज़ हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल आंतरिक स्ट्रेंथ को, आंतरिक कमजोरियों को और बाहरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को पहचानने के लिए यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे ही बिजनेस के लिए स्ट्रेटजिक प्लान करते हैं। तो अगर बोला जाए तो स्वॉट एनालिसिस में हमारे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स आ जाते हैं। ये बिजनेस की कंप्लीट एनालिसिस करता है। SWOT analysis stands for S for strength. Strength means शक्तियाँ, क्या ताकतें हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास। वीकनेस, इंटरनल कौन सी कमजोरियाँ हैं जिसको हमें इम्प्रूव करने की नीड है। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही है जिसमें कि हम ग्रो कर सकें। थ्रेट्स, ऐसे जोखिम होते हैं, ऐसे खतरे होते हैं जिससे कि हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्वॉट एनालिसिस को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? एक इंटरनल एडवांटेज है, आंतरिक विशेषताएं हैं, आंतरिक ताकतें हैं जिसको बिजनेस कर सकता है बहुत अच्छी तरह से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही स्किल्ड हैं, हमारे मार्केट में जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब हमारे इंटरनल एडवांटेज होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ होते हैं। नाउ W फॉर वीकनेस। वीकनेस ये हमारी इंटरनल डिसएडवांटेज होती हैं। ये ऐसी कमजोरियां होती हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ये इस एरिया पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है इम्प्रूवमेंट करने की। जैसे लिमिटेड बजट है, अगर हमारे पास बजट कम है, हम पुराने इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही बेकार है, तो इन सब एरियाज़ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। ये सारे फैक्टर्स जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये दोनों ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं। नाउ अब हम स्वॉट एनालिसिस में O और T की बात कर लेते हैं। O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि अवसर और T फॉर थ्रेट जो कि खतरा। तो अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे वो सब बाहरी चांसेस आते हैं जिसमें कि हम अपने बिजनेस में ग्रो कर सकें। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक
ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेस कर सकता है। जैसे अगर ग्रोइंग ऑनलाइन मार्केट है, हमारे प्रोडक्ट की न्यू कस्टमर्स आ गए हैं, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज़ दे दी हैं, तो ये क्या है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। नाउ टी फॉर थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल रिस्क और प्रॉब्लम होती है, ये बाहरी खतरे और समस्या होती है जो बाहरी कारकों से उत्पन्न होती है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस से आउटसाइड होती हैं और इससे हमें लॉस भी हो सकता है। अगर हमारे मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स हो गए, हमारे प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट जो है वो राइज हो गई, वो बढ़ गई और इकोनॉमिक में मंदी आ गई, तो ये सब हमारे थ्रेट्स हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्वॉट एनालिसिस। चलिए अब हम एक बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं पेस्ट एंड स्वॉट एनालिसिस में। जो पेस्ट एनालिसिस है वो कम्प्लीटली फोकस करता है मैक्रो एनवायरनमेंट पे। मैक्रो एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम पर्टिकुलर किसी बिजनेस पे इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इसमें पूरी की पूरी होल इंडस्ट्री इफ़ेक्ट होती है, इससे पूरी की पूरी इकनॉमी इफ़ेक्ट होती है, पूरा का पूरा वर्ल्ड इफ़ेक्ट होता है। ये एक्सटर्नल होता है, ये बाहरी कारक होते हैं। स्वॉट एनालिसिस में हम फोकस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है, क्या उसके अंदर है, क्या उसके बाहरी कारक है, इन दोनों को हम इन्वॉल्व करते हैं। फैक्टर्स कंसिडर ओनली एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। स्वॉट एनालिसिस इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर को कंसिडर ध्यान में दिया जाता है। एक्सटर्नल पेस्ट एनालिसिस में हम एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। और स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की जो हमारी ताकतें हैं, कंपनी की कमजोरियां, उसके अवसर और जो जोखिम है, जो खतरे हैं, उनको पहचानते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस के लिए बेटर स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया पेस्ट में एंड स्वॉट में। चलिए अब हम थर्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है क्वेस्ट टेक्निक। क्वेस्ट एक ऐसी एनवायरमेंटल टेक्निक होती है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले चेंजेस को पता करने के लिए। तो इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक एनवायरनमेंट में, उसको ये आइडेंटिफाई करती है, फिर उस पर एनालाइज करेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करेगी। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो रिएक्ट करेगी। ये है हमारी क्वेस्ट टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, बहुत ही शुरुआती टाइम में उसको पता चल जाता है कि हमारी बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ें एक अवसर का काम करेंगी, कौन सी चीज़ें एक जोखिम का काम करेंगी। तो अब जब समय रहते हमें अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस है अपनी अच्छी स्ट्रेटजी तैयार कर लेती है, अपनी अच्छी रणनीति बना लेती है। इसमें जो क्वेस्ट है वो उसमें क्यू स्टैंड करता है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग को, यानी कि शीघ्र पर्यावरण स्कैन। यू फॉर यूटेंगलिंग, इसे हम अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसको हम एनालाइजिंग भी कहते हैं। ई फॉर इवैल्यूएटिंग, यानी कि मूल्यांकन। एस फॉर सिलेक्टिंग, यानी कि चुनाव। टी फॉर टेकिंग एक्शन,
अब उस पर हमने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए स्टेप्स देख लेते हैं क्वेस्ट टेक्निक के। फर्स्ट है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे बहुत जल्द। तो इसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के रिगार्ड में हम सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। जैसे यहाँ पर एक मोबाइल कंपनी है, उसने नोटिस किया कि आने वाले टाइम में जो कस्टमर हैं वो AI पावर्ड स्मार्टफोन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे फ़ोन की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होने वाली है। सेकंड है यूटैंगलिंग एनालाइजिंग। अब हमने जो फर्स्ट स्टेप में क्विक एनवायरमेंटल स्कैन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, अब यहाँ पर उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ऐसा प्रोडक्ट AI पावर्ड स्मार्टफोन मार्केट में लाए तो उसके क्या क्या प्रॉस और क्या क्या कॉन्स होंगे, यानी कि उसके क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे और क्या क्या उसके डीमेरिट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी क्या कर रही है, उसको जैसे ही पता चला कि हाँ भाई, उसने नोटिस किया कि कस्टमर जो हैं वो AI पावर्ड स्मार्टफोन में बहुत इंटरेस्टेड है, तो कंपनी इसमें स्टडी कर रही है कि क्या रियल में AI फीचर्स वाले कस्टमर्स की डिमांड आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी। नाउ E फॉर इवैल्यूएट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्रिएटेड बाय द चेंज। अब ये जो चेंज आ रहा है, जो हमने पहले इंफॉर्मेशन गैदर किया, फिर एनालाइज किया, कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन को और अंडरस्टैंड किया कि क्या उसके इम्पैक्ट हैं हमारे बिजनेस पे, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये मूल्यांकन करते हैं कि हमारे लिए इस चेंज से क्या अपॉर्चुनिटी हो रही है या फिर क्या जोखिम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ करना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बट साथ में AI जैसी टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना, इन्वॉल्व करना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हायर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये हमारी कंपनी के लिए थ्रेट्स हैं, यानी कि इवैल्यूएटिंग में हम देखते हैं कि हमारे लिए इस चेंज से कितना अवसर और कितना जोखिम उत्पन्न हो रहा है। नाउ एज फॉर सेलेक्ट द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू चेंज। अब हमें बेस्ट स्ट्रेटजी चूज़ करनी है जिससे कि हम जो आने वाले मार्केट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसको हम कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे कंपनी जो है डिसाइड करती है लॉन्च करने के लिए एक न्यू AI इनेबल्ड स्मार्टफोन मॉडल। यहाँ पे कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया कि हमें एक AI इनेबल्ड स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च करना है। नाउ टेकिंग एक्शन। फिफ्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंट द सिलेक्टेड स्ट्रेटजी एंड मॉनिटर द रिजल्ट। इसमें जो भी हमने सिलेक्ट किया है अपनी स्ट्रेटजी को, उस पे वर्क करने का टाइम आ गया है, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जो हमारे एनवायरमेंटल स्कैनिंग में जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की थी, जो हमने एनालाइज किया था, जिसको हमने इवैल्यूएट करके सिलेक्ट किया था, क्या उस वैसे ही हमें फीडबैक मिल रहा है मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी लॉन्चेस ए न्यू फ़ोन, कंपनी ने लॉन्च कर दिया और अब वो ट्रैक कर रही है कस्टमर्स एंड सेल। अब वो लगातार देख रही है कस्टमर्स की सेल्स और कस्टमर की डिमांड और कस्टमर के फीडबैक मार्केट में। तो ये हमारा क्वेस्ट टेक्निक भी आज कंप्लीट हो गया। ये आपका हिंदी में है पर्यावरण स्कैनिंग की तकनीकें। फर्स्ट, बेस्ट एनालिसिस, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल होते हैं। स्वॉट एनालिसिस में
हमारी इंटरनल जो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल जो कि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होते हैं, उनको हम पहचानते हैं, उनके बेसिस पे कंपनी के लिए रणनीति बनाते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस था। और क्वेस्ट की हमने टेक्निक्स देखी, क्वेस्ट की फुल फॉर्म और स्टेप्स ऑफ क्वेस्ट टेक्निक्स। थैंक यू। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।